प्रशांत किशोर जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार के गांव से करेंगे हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह ने कहा, चलेगा राज्यव्यापी जन जागरण आंदोलन। बताते चले कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आगामी 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान बिहार में जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण में हुई अनियमितताओं के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के लिए चलाया जाएगा। इसको लेकर आज जनसुराज की वैशाली जिला इकाई द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनसुराज के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत जनसुराज के कार्यकर्ता 2 महीनों में बिहार के 40,000 से अधिक गाँवों में जाकर 3 प्रमुख मुद्दों पर 1 करोड़ से अधिक लोगों से हस्ताक्षर एकत्र करेंगे। ये हस्ताक्षर 11 जुलाई को राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान की शुरुआत खुद प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के गांव से करेंगे, जिससे सरकार को सीधे तौर पर जनता की आवाज सुनाई जा सके। इस मौके पर इंद्रभूषण सिंह ने यह भी कहा कि सरकार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए और 22 नवंबर को कई घोषणाएं भी की, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और न ही भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता रही है। जनसुराज सरकार से इन दोनों मुद्दों पर स्पष्ट जवाब मांग रहा है। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई तक सरकार ने संतोषजनक प्रक्रिया नहीं दी तो विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान जनसुराज विधानसभा का घेराव करेगा और व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगा। इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह के साथ पार्टी के महिला अनुमंडल अध्यक्ष श्वेता पांडे एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। रिपोर्ट नलिनी भारद्वाज, वैशाली। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कि हम लोगों को पार्टी के द्वारा जो निर्देश मिला है, 11 मई से नीतीश कुमार जी के जो ग्राम है, गांव है कल्याण बिघा, वहां से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा रही है। जो विषय है हम लोगों के सामने, हस्ताक्षर अभियान क्यों और क्यों नीतीश कुमार जी के ही गांव से, तो निश्चित रूप से विगत लगभग अब 20 वर्ष भी कह सकते हैं, लगभग 17, 18, 19 सालों से नीतीश कुमार जी का परोक्ष अपरोक्ष कहिए, कभी इधर कभी उधर रह के राजपाट उन्हीं का रहा है। और जो भी पब्लिक हित में जो पॉलिसीज़ बनी हैं, नीतीश कुमार जी ही उसके मुख्य नेता के रूप में रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन के धारा में गए या एनडीए के धारा में आए, तो चेहरा तो नीतीश कुमार जी ही हैं। तो इस दरमियान में जो भी पॉलिसीज़ तय की गई थी, उसमें अभी जो सबसे जो प्रमुख मुद्दे हैं हमारे पास में, वो है जातिगत जनगणना, अभी जो फ़िलहाल जो कराई गई है। और पुनः भारत सरकार द्वारा अभी, जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी मिला होगा कि भारत सरकार पुनः इस दिशा में अपना सकारात्मक कदम उठाए हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। पहले बिहार सरकार ने अपने स्तर से जातीय जनगणना कराया गया था। और जो दूसरा विषय है भूमि सर्वे का, जो भूमि सर्वे का, तो मैं पहला विषय पर आता हूँ। जो जातीय जनगणना जो पहले अभी बिहार सरकार के द्वारा जो कराई गई थी, ये बिल्कुल कि जब भी कोई चुनाव आता है ना, तो वर्तमान जो सरकार रहती है, कुछ ऐसे मुद्दे सामने में लाकर लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास करती है। ये तय है, लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास करती है कि कैसे लोग टुकड़ों टुकड़ों में जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर आपस में बटे रहें। और है भी, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। हम लोग भी बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया है, लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लोग पार्टी लाइन पर, जाति लाइन पर और नेतृत्व पर लोग आपस में बटे हुए हैं। और उसी चीज़ को दूर करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इस फ्रंट को बनाया है, जिसको जनसुराज के नाम से आज पूरे बिहार की जनता जान रही है। तो हम लोग जो जातीय जनगणना की जो बात कर रहे हैं, इस पर इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हुई हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हुई हैं कि इसको मैं शब्द में क्या बयां करूं। और ख़ास करके मान लीजिए जातीय जनगणना ये लोग करा भी लिया,
हमको जानकारी मिल गई कि हाँ फलाने जात के फलाने इतनी इतनी जनसंख्या में पूरे बिहार में है। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलें कि हमें नहीं मालूम है कि हाँ इस जाति के कितने लोग हैं बिहार में, इस जाति के लोग हैं, इतना तो किसी भी पार्टी किसी नेता को मालूम तो है ना। तो आज जो जातीय जनगणना कराकर लोगों में जो विभेद पैदा करना चाह रही है सरकार, लोग अपना अपना जाति की जनसंख्या देखकर लोग खुशी होने लगते हैं कि हमारा जाति इतना परसेंट है, हमारा जाति इतना परसेंट है। भैया जितना परसेंट आप हो उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप अपने कलेजे पर हाथ रख के जो विगत सरकारें रही हैं उनसे ज़रा ये पूछने का काम कीजिए ना, जो हमारे जाति के लिए आपने क्या किया है। जातिगत आधार पर तो ढेर सारा लीडर यहाँ पैदा ले लिए, चाहे जो भी हो, जातिगत आधार पर तो ढेर सारे यहाँ लीडर पैदा ले लिए, लेकिन वो जाति के लोग अपने कलेजे पर हाथ रख के अपने आप को कहें कि हमारे जात के नेता ने हमारे लिए क्या किया, चाहे वो लाली जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे रामविलास पासवान जी हो, चाहे जो भी यहाँ प्रोजेक्टेड जात के आधार पर है। तो हमारा ये मानना है कि ये जातिगत जनगणना तो बिल्कुल अनियमितताएँ हुई है और चुनाव के पहले एक शगुफा है कि लोग आपस में बटे रहें और इस शगुफे की उपलब्धि लोग अपने अपने स्तर से लेने में दबाव में आकर, हम समझते हैं भारत सरकार ने भी दबाव में आकर, क्योंकि चुनाव आने वाला है तो उन्होंने भी इस चीज़ के लिए हामी भरी है कि मैं भी जातीय जनगणना के पक्षधर हूँ। और दूसरा विषय है जो हमारा भूमि सर्वेक्षण, जो अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, भूमि सर्वेक्षण इतना अभी कठिन विषय है यहाँ के लिए, जो समझिए कि परिवार बिखर रहा है। आपस में जो भी लोग जिसके दादा परदादा के नाम से जो पुश्तैनी ज़मीन हुआ करता था, जो आज तक चला आ रहा था, लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से जो पारिवारिक उनकी जैसी पृष्ठभूमि थी उन्होंने आपस में बंटवारा करके अपना अपना कृषि योग्य खेती करके अपना काम कर रहे थे। लेकिन ये जो अभी ये जातीय ये जो आपका भूमि सर्वेक्षण का जो ये शगुफा छोड़ा गया है, बिल्कुल समझिए कि ये पैसे का वारा न्यारा करने के लिए वर्तमान सरकार ने इस चीज़ को किया। इससे कोई आगे लाभ नहीं होने वाला है। जो ज़मीन जिसके पास पुश्तैनी हो, जो पारिवारिक ज़मीन है, उसको आप अभी आपस में इतनी विवादें खड़ा कर दी हैं, उसमें भी कभी कभी कि हाँ बहन का अधिकार होगा तो उसका अधिकार होगा, और इस तरह से लोग अभी दिमागी तौर पर इतने भटक रहे हैं। और ख़ास करके अभी जो ब्लॉक से लेकर जितना भी इससे संबंधित जो इस नेटवर्क में लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हों, चाहे जो रसीद काटने वाले जो होते हैं, चाहे सीओ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक, इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हो रही है और इतना अनाप शनाप लोगों को पैसा लग रहा है इस काम को दुरुस्त कराने में, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम लोग के पास ढेर सारे लोग आते हैं, हम लोगों के पास भी कर्मचारी लोगों का कि इसको करा लिया जाए, इसको करा। हम जानते हैं कि ज़मीन हमारा है, कौन ले जाएगा। ये तो मान लीजिए परिवार में ज़मीन जब होती है, परिवार की संख्या बढ़ती है, जब पारिवारिक डिमांड होता है तो निश्चित रूप से आपस में डिवीज़न होता है। डिवीज़न होता है तो लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से उसको आपस में बांटते हैं। लेकिन ये भूमि सर्वेक्षण कराकर ये सरकार फिर पुनः लोगों को आपस में बिखराव के लिए ही ये भूमि सर्वेक्षण लाया गया है। और मेरा मानना है कि वर्तमान में ये कोई भी सरकार जब इस ढंग की योजना और इस ढंग का प्रस्ताव लाकर लोगों को बीच में परोसती है तो सबके पीछे घोटाला है, ये जान लीजिए।